हेलो फ्रेंड्स। देखिए मैं आज कहाँ वीडियो बनाई हूँ। सब फ्रेंड को हरिओम, सबको हरिओम। देखिएगा आप। थोड़ा राम राम कर लो, थोड़ा राम राम कर लो। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। इस धरा का इस धरा का इस धरा में सब रह जाना है। दुनिया हमारे विचारों से नहीं बदलेगी, खुद की लगी ठोकरों से बदलेगी। जब हमको ठोकर लगेगी तभी दुनिया बदलेगी। इसलिए हमें हर जगह ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर हमने जन्म लिया है और हम अच्छे वातावरण में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ईमानदारी हमें नहीं खोनी चाहिए। जब हम ईमानदार होंगे ना तो प्रकृति, पुरुष, परमात्मा सब हमारे रास्ते बनाएगा। और कभी भी दौड़ने की कोशिश मत करें कि मैं दौड़ूं, दौड़ के आगे बढ़ जाऊं और मंजिल को पालूंगा ना, बिल्कुल नहीं। पता है, मनुष्य के दिमाग में जो दो घोड़े दौड़ते हैं ना, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। जिस भी घोड़े को आप ज़्यादा खुराक दोगे वही जीतेगा। तो इसलिए आप ईमानदार वाले घोड़े को ज़्यादा खुराक दीजिए। कहते हैं ना कि बार बार निगेटिव पॉजिटिव चलता रहते विचार, लेकिन हमें ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी है। मोती कभी भी किनारे पे नहीं आते, उन्हें पाने के लिए किनारे पे खुद नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पे नहीं आते, उन्हें पाने के लिए हमें समुंदर में उतरना पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि मैं किसी को धक्का दे दूं, मैं दौड़ जाऊंगा, ना, बिल्कुल नहीं। जब आप ईमानदारी में खरे उतरेंगे तभी आपके सारे काम अच्छे से अच्छे होंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे ना, फिर बीच बीच में हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच, खूबसूरत बदसूरत, ताकतवर कमज़ोर, गोरा काला, सब राख बने पड़े हैं इस धरा पर, इस शमशान पर। धरा में शमशान घाट भी है ना, तो ये जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, खूबसूरत बदसूरत, ताकतवर, सब यहीं पड़े हैं। किस बात का घमंड और किस बात की बेईमानी करके हम ऊपर तक पहुँचे। ईमानदारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे, राजा रंक फकीर। आदमी जीते जी घमंड नहीं छोड़ता, और मरने की कगार में होगा फिर भी हेरा फेरी करेगा। मरने की कगार में होगा तब भी मेहनत करेगा, दौड़ लगाएगा, और कमा लूँ और कमा ना, कुछ ऐसा बना लो कि कोई कुछ कहे बोलो ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले से जीत सकते ही नहीं ना। ये दुनिया से हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और ठीक है तो सब कुछ ठीक है। कहते ना, इतिहास गवाह है कि इतिहास में कहाँ दर्ज होते हैं वो युद्ध जो मन के भीतर लड़े जाते हैं। इतिहास गवाह है, कहाँ वो युद्ध जो मन के भीतर लड़े जाते हैं। कोई है कहीं लिखा पढ़ी है? कुछ नहीं है। तो इसलिए दूसरों की निंदा करना, निंदा करके खुद सम्मान पाना चाहते हो, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाख बार मुंह धो लो नहीं छूटती है। सावधान, सावधान, सावधान। मीठी मीठी बातें करने वाले इज्जत नहीं, धोखा देते हैं। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि मिठाई में ही कीड़ा पड़ता है। और मीठी मीठी बातें करने वाले काम निकलते ही 9 2 11 हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, पर अपनों पे नज़र रखना। आस्तीन के सांपों और बचपन के दांतों की कोई उम्र नहीं होती। आस्तीन के सांपों और बचपन के दांतों की कोई उम्र नहीं होती। समुंदर में कितनी भी चीनी डालो पानी मीठा होता ही नहीं है, कितना भी चीनी डालो। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, कितना भी अपना बना लो, वो कभी आपके होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता,
सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, मतलबी लोगों से मिलता है, मतलबी लोगों से मिलता है। तो मतलबी लोगों से सावधान सावधान सावधान। पहाड़ जैसा दुख आदमी गटक जाएगा, पहाड़ जैसा दुख आदमी गटक जाएगा, पर राई जितना सत्य अपने गले से नहीं अटकता, अपने गले से नीचे नहीं उतारता है। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। पहले उलझते थे हर बात पर अब खामोशी से हार मान लेते हैं। क्योंकि हमने कुछ भी कर्म किया तो दोष हमारे गुरु को लगेगा, मेरे माँ बाप को लगेगा और मेरे इस तन को लगेगा, और इस तन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये तन सावधान। और ये कुछ हादसे हमें ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बना देते हैं, कुछ हादसे हमें ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बना देते हैं। कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज़ निकाल नहीं सकता है। नकल करने वाले आपकी कॉपी कर लेंगे, भले वो ऊपर और आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनसे पूछो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये कैसे बोया गया, ये कैसे काटा गया, उनको नहीं मालूम होगा। इसलिए कौवा काँव काँव ही करेगा, कोयल की आवाज़ नहीं निकाल सकता। इसी तरह बुरे लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी बन नहीं सकते हैं, है ना। आपके जैसे अच्छे इंसान बन नहीं सकते। इसलिए बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, ना बुरा कहो ना बुरा सुनो। कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुष के तस्वीर के पीछे छिप जाती है। परिवार को छोड़कर हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यही वो रास्ता है जो आपको तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है। हम अपनों को छोड़कर गैरों को अपनाते हैं, लेकिन अपने अपने ही होते हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी से होकर आपके घर तक पहुंच जाएगी। शकुनी आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में। तो शकुनी से ज़रूर बचना, नहीं तो घर तक बात पहुंच जाएगी। जिसने मन को जीत लिया उससे अच्छा कोई मित्र नहीं, जिसने मन को जीत लिया उससे अच्छा कोई मित्र ही नहीं। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो श्वास विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर काम एक ही रास्ते करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खलास, और विश्वास जाए तो रिश्ता ख़त्म। समझ में आया ना। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिंदा ख़त्म, खलास, जिस्म खलास, और विश्वास जाए तो रिश्ता ख़त्म। तो हमें रिश्ता नहीं ख़त्म करना है, तो बस हमें करना क्या है, जैसे दुनिया वैसे हम, उनसे लिप्त नहीं होंगे। उसके सामने बोलेंगे वाह वाह, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये सब इस तरह से हमको चलना है। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे तो पेड़ को बड़ी चिंता हो गई। पेड़ के पत्ते मतलब जैसे इस समय सर्दी चल रही है, हम लोग के सारे पत्ते गिरने लगते हैं ना, तो हम लोग को कैसा लगता है, ऐसे ही पेड़ को चिंता होने लगी। सारी चिड़िया उड़ गईं, सारी की सारी चिड़िया उड़ गईं। मौसम बदला, फिर पत्ते भी आ गए और सारी चिड़ियाँ फिर से उतर आईं, पेड़ पे फिर आ गईं। पेड़ खुश हो गया, सारे लोग फिर बैठने लगे पेड़ के नीचे छाँव में, वहीं पानी पीने लगे, वहीं खाना खाने लगे। आश्चर्य हुआ पेड़ को कि लोग कितने मतलबी होते हैं। पेड़ को आश्चर्य हुआ कि लोग कितने मतलबी होते हैं। जब पत्ते नहीं थे तो आसपास नहीं फड़कते थे, आज जब हमारे हरा भरा हो गया है तो देखिए पत्ते आ गए, सब बैठने लगे। जब उसमें फल हुए तो लोग पत्थर मारने लगे, जब फल हुए तो पत्थर मारने लगे। इससे एक बात समझ में आ गई ना कि जब आपका अच्छा समय होगा तभी लोग साथ देंगे, जब आपका अच्छा समय होगा तभी लोग साथ देंगे, और बुरे समय में लोग भाग जाएंगे। बिल्कुल जैसे पत्ते पेड़ से गिर गए वैसे ही। और जब आपका अच्छा समय आएगा लोग आपके पास आने लगेंगे, बैठने लगेंगे। तो ये बुरे वक्त से अच्छे इंसान का पता चलता है, कौन मेरा, कौन पराया, कौन कैसा।
इसलिए मुंह से नहीं बोलो, क्योंकि एक शब्द सामने वाले के 1000 शब्दों पे वार हो जाता है। माना एक शब्द आपने बोला, वो तो खलास हो गया आपके शब्दों को सुन के। तो हमें किसी को खलास नहीं करना है, लेकिन आदत, जो संस्कार हमारे स्वभाव में बैठ गया है, वो कौन हटाएगा? कोई नहीं हटा सकता, कोई हटा ही नहीं सकता। तो बस एक आदमी ना नदी के किनारे बैठा था, वहाँ से दूसरा आदमी निकला, पूछा बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? बोला इंतज़ार कर रहा हूँ। बोला किसका इंतज़ार कर रहे हो? बोला ये जो नदी का पानी है ना सूखे तो मैं आगे बढ़ूँ, पार हो जाऊँ। वो आदमी बहुत तेज़ हंसा, पता क्यों? बोला बाबा नदी का पानी तो कभी सूखेगा नहीं, तो आप ज़िंदगी भर यहीं बैठे रहोगे? बोला हाँ, यही बात मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि हम समझाना ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए तो मैं घूमूं, फिर मौज करूं, फिर दोस्तों से मिलूं, फिर भगवान के दर्शन करूं। और ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन जिम्मेदारी पूरी करते करते हुए हमारी रिटर्न टिकट बिल्कुल तैयार है। समझिए, जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारी रिटर्न टिकट तैयार होती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कभी आता ही नहीं है, कल वो कभी आया ही नहीं है। इसलिए हम आज का काम आज ही कर लें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता ना करें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। उपयोग करे, उपयोग करे, उपभोगी ना बने। संसार में आए हैं, संसार के बने। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और आपको ये मेरा मोटिवेशनल कैसा लगा हमको मालूम है पूरा कोई नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी हम अपना काम जिम्मेदारी से निभाएंगे। बाकी सामने वाले की मर्ज़ी, वो कैसा उसको करता है। तो मेरा ये काम था तो ये मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हर मोटिवेशनल में, हर भजन में मैं बोलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इससे जुड़े हुए मुझे 18, 19, 20 साल हो चुके हैं, तो ये तो हट नहीं सकता। और फ्रेंड्स सर्दी बहुत है, आज तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बिल्कुल कोहरा बिल्कुल नहीं हट रहा है। मैंने देखिए जो वीडियो डाला हुआ है ना, बाहर ही डाला हुआ है, आप देखिएगा कितना ठंड, कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ। और कल भगवान का देखिए ना, भगवान आए थे तो चमत्कार था, पूरे यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में सब जगह धूप निकल आई थी। तो भगवान की तो बात ही अलग है। तो बोले मोदी और योगी जी की जय, बोलो जय सिया राम। हरिओम फ्रेंड, सबको अनीता सन का हरिओम। और ये ठंड के पीछे जो जवान थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरिओम, हरिओम, हरिओम।